नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका हम स्वागत करते हैं। देखिए, आज तारीख है 30 जनवरी 2024। इस बात की उम्मीद की जा रही थी आज नीतीश कुमार की नई कैबिनेट का विस्तार होगा, मतलब बीजेपी संग जेडीयू और साथ में हम पार्टी। लेकिन आज कैबिनेट का विस्तार होता दिख नहीं रहा है। 28 जनवरी को जब नई सरकार ने शपथ ली थी तो इसी बात के संकेत मिले थे। खबर यह है कि विस्तार क्यों नहीं, तो जेडीयू में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीजेपी की परंपरा को आप जानते हैं कि वहां मंत्रियों की लिस्ट को आखिर में आला कमान फाइनल करता है। तो बीजेपी से कौन कौन मंत्री बनेंगे, इस पर अभी आला कमान की मुहर लगनी है। बिहार भाजपा के नेताओं की लगातार बातचीत चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व भी संपर्क में है। जो विनोद तावरे हैं, बिहार के प्रभारी महामंत्री, और साथ में भिक्खू भाई दलसानिया, और साथ में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ नीतीश कुमार के साथ ले ली है। तो अभी 1-2 दिनों का वक्त लग सकता है, आज विस्तार होता दिख नहीं रहा है। अब देखिए, दूसरी बात कि राज्यसभा के चुनाव का फैसला हो चुका है कि राज्यसभा का चुनाव जो है वह 27 फरवरी को संपन्न होगा। 1 अप्रैल को बिहार के 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अब इसमें भी माथापच्ची होगी। जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें आरजेडी के 2 मनोज झा और अशफाक करीम शामिल हैं। देखिए, जेडीयू से वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े उस सीट पर राज्यसभा पहुंचे थे जो सीट मूल रूप से महेंद्र प्रसाद किंग महेंद्र की थी, लेकिन उनकी असामयिक मौत हुई। फिर जो रिक्ति हुई, अनिल हेगड़े को भेजा गया। सुशील कुमार मोदी बीजेपी से और अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले ही आखिर में 6 कौन ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा पहुंचते हैं। देखिए, मनोज झा का राज्यसभा में फिर से आरजेडी की ओर से जाना तय बताया जा रहा है, लेकिन क्या अशफाक करीम जाएंगे? अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक भी हैं। उनके बारे में कई तरीके की खबरें कि कटिहार से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन जब बिहार में बरकरार था तो कटिहार की सीट को लेकर नीतीश कुमार के साथ पेच भी फंसा था। तो देखना यह है कि आरजेडी से दूसरा कौन। आरजेडी को 2 सीटें मिलेगी, यह कंफर्म है, लेकिन जेडीयू को अभी मौजूदा स्थिति में 1 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के लिए बहुत ही सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है। तो देखना यह होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह को रिपीट करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, दूसरी सीट अनिल हेगड़े का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अनिल हेगड़े फिर से जाएंगे, मुझे यह संभव होता नहीं दिख रहा है। देखिए, जेडीयू के भीतर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कहीं इस बार केसी त्यागी की लॉटरी न लग जाए, लेकिन 1 सीट तो जेडीयू की कंफर्म है। दूसरी सीट तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक ऑपरेशन कांग्रेस को अंजाम न दे दिया जाए। देखिए, बीजेपी से सुशील कुमार मोदी रिपीट होंगे, यह देखना है क्या फैसला करता है केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि अभी जब नई सरकार बन रही थी तो इस बात की चर्चा थी कि सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन वे बने नहीं, उनके नाम पर मुहर नहीं लगी। तो सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, समझदार नेता हैं, पूरे बिहार को समझते हैं, तो क्या वे राज्यसभा फिर से भेजे जाते हैं या फिर उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग कहीं और किया जाता है? अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा में दोबारा तभी भेजे जाएंगे जब आरजेडी के अतिरिक्त विधायकों का मत भी प्राप्त हो और वामपंथी दलों के मत भी प्राप्त हो। तो अखिलेश प्रसाद सिंह, देखिए, जो संभावनाएं दिख रही हैं, फिर से राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन फैसला तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। तो देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो नई सरकार बनी है, यह तो तय है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के पहले, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चलने के पहले यह फैसला कर लिया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटों पर कौन कौन पार्टियां लड़ेगी।
और यह फैसला जेडीयू और बीजेपी के बीच तो हो ही चुका है। यदि 2019 की बात करें तो एनडीए में सिर्फ 3 पार्टियां थी, बीजेपी, जेडीयू और लोजपा। बहुत आसानी से सीटों का बंटवारा हो गया था। जेडीयू और बीजेपी 17-17 सीटों पर लड़ी थी। लोजपा को 6 सीटें लोकसभा की लड़ने को मिली थी और रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए थे। लेकिन इस बार एनडीए में और भी कई पार्टियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का विभाजन 2 गुटों में हो चुका है, 2 दल बन चुके हैं, एक पारस की पार्टी और दूसरी चिराग की पार्टी। तो अब सवाल यह पैदा होता है, देखिए जब से नीतीश कुमार आए एनडीए में, सभी जो सहयोगी दल हैं वे परेशान हो गए कि आखिर कटौती कितनी होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपना लॉक करा लिया होगा। देखिए अभी इस चर्चा को दिल्ली में कल रात से एक बड़ी चर्चा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी चर्चा है तो चर्चा तो करनी होगी। इस खबर को हम और भी आगे कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, अभी मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं। तो देखिए दिल्ली में रात से चर्चा यह है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। देखिए पहले खबर यह चल रही थी कि जेडीयू को कुछ कम सीटें बिहार में मिलेगी, मतलब 2019 में 17 सीटें मिली थी, 16 पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में बदली हुई परिस्थितियों में 17 से कम सीटें, या यूं कहे कि 16 से कम सीटें जेडीयू को बीजेपी देगी। और इसकी भरपाई, जो बिहार में जो कम सीटें मिलेगी, इसकी भरपाई कुछ सीटें झारखंड, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे प्रदेशों में देकर उस टैली को बराबर किया जाएगा। लेकिन नहीं, जो दिल्ली की खबर है, दिल्ली में चर्चा चल रही, मैं फिर कह रहा हूं चर्चा चल रही है, मैं इसे अभी कंफर्म नहीं मान रहा हूं, आसानी से इसे कंफर्म किया भी नहीं जा सकता है। और चर्चा यह है कि बीजेपी और जेडीयू में 18 सीटों का बंटवारा हुआ है। सोच सकते हैं, 17 नहीं, 16 नहीं, जेडीयू को 18 सीटें, यह बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली में बहुत तेज चर्चा है रात से, और लोग इसे डिकोड करने में लगे हैं कि 18 सीटों पर बीजेपी, 18 सीटों पर जेडीयू और 4 सीटें लोजपा को। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब 18-18 जेडीयू और बीजेपी, 4 लोजपा में कौन लोजपा, तो चिराग पासवान की लोजपा। देखिए चिराग पासवान तनाव में है। चिराग पासवान पहले से कह रहे हैं कि 6 सीटों से कम मंजूर नहीं है, लेकिन 4 सीटों की बात की जा रही है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब 18-18 सीटें जेडीयू और भाजपा ने आपस में बांट लिया, तो फिर पशुपति पारस की लोजपा का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी का क्या होगा, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का क्या होगा। तो जो दिल्ली में खबर यह है कि देखिए जेडीयू और बीजेपी ने जो 18-18 सीटें बांटी है, उनमें इन दोनों पक्षों को, एक पक्ष को पशुपति पारस की पार्टी के जो टिकट दिए जाने हैं, उन्हें अपने 18 सीटों में से देना होगा। मतलब एक पक्ष अपनी ओर पशुपति पारस के लिए सीटें निकालेगा 18 सीटों में से, और दूसरा पक्ष जो है वह उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए निकालेगा। क्या यह संभव हो पाएगा? मुझे थोड़ा कठिन लगता है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस इसके लिए तैयार नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई है। चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों से हुई। जेपी नड्डा उन्हें साथ चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर पटना आए थे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कराने को। देखिए बिहार विधानसभा के चुनाव में यह प्रयोग हुआ था। बिहार विधानसभा के चुनाव 2020 में जो संपन्न हुए थे, तब जेडीयू और बीजेपी ने सीटें बांटी थी। जीतन राम मांझी को सीटें जेडीयू के खाते से दी गई थी, और उधर मुकेश सहनी को सीटें बीजेपी ने अपने खाते से दी थी। तो क्या यही फार्मूला लागू किया जाएगा? देखिए यदि यह फार्मूला लागू करने की कोशिश की जाती है तो तनातनी बढ़ेगी, क्योंकि आपको हमने कल ही बताया था जब मैं अजीत द्विवेदी के साथ संवाद कर रहा था कि जीतन राम मांझी अपनी अहमियत अधिक महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह बात समझ में आ रही है कि बिहार की मौजूदा सरकार को
मेरी जरूरत अधिक है यदि इस सरकार को चलते रहना है। देखिए, आपको खबर है कि जब सरकार डगमगा रही थी तो लालू यादव, तेजस्वी यादव की ओर से जीतन राम मांझी पर डोरे डाले जा रहे थे। कहा जा रहा था कि आप इधर आ जाइए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को लेकर। आपके बेटे संतोष मांझी, जिन्हें अभी बिहार मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उन्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी नहीं आए, तो जीतन राम मांझी बिहार कैबिनेट में भी 2 सीटें मांग रहे हैं। दूसरी सीट शायद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक, टेकारी के विधायक अनिल कुमार के लिए मांगी जा रही है। जीतन राम मांझी यह संदेश देना चाहते हैं कि हम परिवार के बाहर भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि संतोष मांझी को इस बार कोई हल्का फुल्का विभाग नहीं, एक अच्छा विभाग, भारी भरकम विभाग मिलना चाहिए। देखिए, एक और खबर है जिस पर आपको निगाह रखनी होगी। जब सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई कि एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनेगी, तो यह बात चर्चा में आने लगी कि इस बार होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग बीजेपी चाहती है। कल इस बात को लेकर बहुत तेज कयास लगाए जाते रहे कि सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री हो सकते हैं। लेकिन हमने जो रात को पता किया तो हमें जो जानकारी मिली है, देखिए कभी कभी जानकारियां जो है वह गलत भी निकलती है, क्योंकि राजनीति में कब क्या होता है, किन शर्तों पर समझौता हो जाता है। आपने देखा ही ना कि जो बीजेपी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद किए हुए बैठी थी, कोई खिड़की भी नहीं खुली थी, और नीतीश कुमार स्वयं भी कह रहे थे मिट जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, किस तरीके से दोनों एक दूसरे के हो गए। तो हमें यह खबर मिली कि नीतीश कुमार गृह विभाग नहीं छोड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी छोड़ा भी नहीं है, और जब जब बिहार में सरकार बनती है यह सवाल उठता है कि जो सहयोगी हैं वह गृह विभाग मांग रहे हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बाकी अन्य विभाग ले लें। तो इस बात की स्पष्ट जानकारी है कि गृह विभाग नहीं छोड़ा जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे, इस पर सियासत चल रही है। जेडीयू में लिस्ट फाइनल है। देखिए, हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, इस बात की संभावना कम लग रही है, या यूं कहें कि नगण्य है, कि किसी भी विधायक को लोकसभा चुनाव लड़ने को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि बिहार विधानसभा में सत्ता संतुलन की जो स्थिति है उसमें विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। हाँ, कुछ विधान पार्षद जो हैं उन्हें मौका मिल सकता है। अब देखिए, यदि हम सियासत की बात और करें, जो नई सरकार बनी है, तो जेडीयू ने लोकसभा की 2 सीटें तो छोड़ ही दी है अपने खाते की। काराकाट में जहां से उपेंद्र कुशवाहा को लड़ना है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से लड़ेंगे। यह सीट अभी जेडीयू की है, महाबली सिंह सांसद हैं, तो काराकाट की सीट जेडीयू ने छोड़ने का मन, या यूं कहें कि फैसला कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से गया में जीतन राम मांझी के बेटे, बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री संतोष मांझी को चुनाव लड़ना है। गया में अभी जेडीयू के विजय मांझी चुनाव जीते हुए हैं, तो यह सीट भी जेडीयू को छोड़ दी होगी। देखिए, अब यदि हम लोजपा की बात करें, चिराग पासवान की लोजपा की, चिराग पासवान यदि हाजीपुर लड़ने के लिए आमादा रहते हैं और भाजपा नेतृत्व सुलह सपाटा कराता है, पशुपति पारस को कहीं से राज्यसभा भेजने की बात होती है, तो यदि चिराग पासवान हाजीपुर लड़ते हैं तो जमुई सीट उन्हें छोड़नी पड़ सकती है। ठीक इसी प्रकार देखिए, बीजेपी के भीतर भी हलचल है। बीजेपी के सांसद, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर परेशान हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार में नई सरकार बनी है उसमें बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, नीतीश कुमार के करीबी संजय कुमार झा की बड़ी भूमिका है। संजय कुमार झा ही भाजपा विधायक दल का समर्थन पत्र लेने नीतीश कुमार का दूत बनकर भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। संजय झा की ख्वाहिश, संजय झा की तैयारी दरभंगा लोकसभा चुनाव लड़ने की रही है। तो यदि दरभंगा लोकसभा चुनाव संजय झा लड़ते हैं तो यह बात भी तय मानिए कि दरभंगा की सीट जेडीयू के खाते में जाएगी और गोपाल जी ठाकुर को टिकट से वंचित होना पड़ सकता है। तो ये सारी सियासत चल रही है। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने तो
सीतामढ़ी का चुनाव लड़ने का ऐलान ही कर रखा है। जब बिहार में नई सरकार बनी तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए, यदि मैं महागठबंधन से लड़ता तो लोग कह रहे थे 2 लाख मतों से चुनाव जीतता, लेकिन अब यदि एनडीए से लड़ेंगे तो 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये दावे होते हैं, लेकिन यदि देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर सहमति है, सीतामढ़ी जेडीयू की ही सीट है, तो सुनील कुमार पिंटू जो मौजूदा सांसद हैं, क्या वे पैदल हो जाएंगे? यह सवाल भी उठेगा। और भी कई सीटों में और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार बदल सकते हैं। कई तरीके की चर्चाएं, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को लेकर भी बहुत तरीके की चर्चाएं हैं। तो इन खबरों पर, तमाम खबरों पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।